कहीं गवर्नर सिंह की इफ्तार पार्टियां तो कहीं जेडीसी जो है इस मैदान में सबसे आगे है, लेकिन अब वफा प्रेस भी किसी से पीछे नहीं। उन्होंने वफा फाउंडेशन बना दी और धड़ाधड़ जो है वो राशन तकसीम कर रहे हैं। वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन की बेटी अफजा अल्ताफ की सालगिरह किस तरीके से मनाएगी कराची में, घरों पर मिठाई के डब्बे दिए गए, वो भी एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने लाऊंगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी अपने प्रोड्यूसर राजी से आपने मुखातिब है और मेरी कोशिश होती है कि नई नई चीज़ें आपके सामने लेकर आऊँ। खासतौर पे जो मेरे फॉलोअर्स जो है ज़्यादा तादाद जो है वफा प्रस्तों की है, तो आपके लिए कोई नई चीज़ें लेकर आता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जैसे गवर्नर हाउस में आप देख रहे हैं कि एक पहले देखिए माइंड सेट बना था कि टीवी शो के ऊपर जो है एक बाकायदा जो है वो प्रोग्राम होते हैं। इसके साथ साथ अब जो है वो गवर्नर हाउस नुमाइशों की एक अजीब सा जो है एक फेस्टिवल टाइप का बन गया है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, इसमें कुछ लोगों का भला भी हो रहा है, कुछ लोग उस पर तनकीद भी कर रहे हैं और तनकीद पर इसलाह कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे प्यारे भाई जफर अब्बास तक उनकी तनकीद जो है वो नहीं जाती, और जाती है तो बहुत ज़्यादा वो सिखपा हो जाते हैं और शायद वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। बहरहाल लोगों का काम है, वो तनकीद भी करेंगे और तनकीद पर इसलाह होती है। खैर, मैं डीप में नहीं जाऊँगा, मेरा मौजूद जो है मैं मौजूद से हट जाऊँगा। असल जो मामला है, कुछ दिन मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगा कि जिस तरीके से राशन की तकसीम हो रही है या इफ्तार पार्टियाँ हो रही हैं, बानी एमक्यू अल्ताफ हुसैन के हवाले से जो मैं देखता हूँ, जो उनके फॉलोअर्स हैं वो अपने आप को वफा परस्त कहते हैं। पहले एमक्यू के लोग हक परस्त कहते थे अपने आप को, हक परस्तों की जगह अब ले ली वफा परस्तों ने। वफा परस्त वो तबका है एमक्यू का कि जो इन हालात में भी जो है अपनी पार्टी के साथ जो है वो मुखलिस हैं, अपने कायद के साथ मुखलिस हैं, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, लेकिन अपने उन्होंने अपने एक लकब ले लिया वफा परस्त। वफा परस्त क्या कर रहे हैं, मैं कुछ आपको जो है वीडियो दिखा रहा हूँ कि जो कराची के बल्कि बल्कि कराची नहीं, मुख्तलिफ इलाकों में जो है मेरे वीडियो मसूल हुई हैं कि वफा फाउंडेशन के नाम से जो है एक उन्होंने एक इदारा बनाया है या कोई एनजीओ बनाई है, जो भी है। लेकिन बहरहाल वो धड़ाधड़ जो है वो राशन तकसीम कर रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो आपने देखी। इसके आज के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि बानी एम के अल्ताफ हुसैन की जो बेटी अफजा अल्ताफ, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है वो एक जो है वो अवाम खासतौर पे जो वफा परस्त हैं उनकी उमंगों की जो है वो तर्जुमान के तौर पर सामने आ रही है। और जिस तरीके से आसफा भुट्टो की मैंने आपको बताया था कि आसफा भुट्टो से बिलावल से ज़्यादा लोग जो है आजकल आसफा भुट्टो की तरफ लोग मुतवज्जा हैं। वही जो सूरत हाल है एमक्यूएम के जो वफा परस्त हैं उनकी है कि वो ज़्यादा जो है प्रायरिटी जो है वो अफजल अल्ताफ की को दे रहे हैं, उनके चाह रहे हैं कि शायद अफजल अल्ताफ सियासत में है। वो अलग बात है कि मानी एमकम अल्ताफ हुसैन ने बाकायदा तौर पे वाज़ा कर दिया है कि वो किसी सूरत में उनको सियासत में आने की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन अफजल अल्ताफ की सालगिरह हो या कोई भी तकरीब होती है तो जो है कारकुन जो है वो बड़े जोशो खरोश के साथ उसको मनाते हैं। मेरे पास कुछ वीडियो आई हैं, वो वीडियो आपके लिए मैं खासतौर पर मैंने संभाल के रखी थी। काफ़ी पूरे पाकिस्तान की वीडियो हैं जो मिठाइयाँ तकसीम की हैं, और उसमें कुछ बच्चों की वीडियो भी हैं कि बच्चों जो है वो घर में केक भी काट रहे हैं और क्या अपने इनका अपने इजहार कर रहे हैं अफजल अल्ताफ के हवाले से। पहले आप ये वीडियो देखें। Happy birthday. Happy birthday, Hafsafi. Happy birthday, Hafsafi. Happy birthday, Hafsafi. अफजा अल्ताफ की सालगिरह के मौके पर कराची के वफा परस्तों की जानिब से मिठाई घर घर तकसीम की जा रही है। अफजा अल्ताफ की सालगिरह के हवाले से कराची के वफा परस्तों की तरफ से मिठाई तकसीम की गई घर घर। अल्ताफ की सालगिरह के हवाले से अहलियाने कराची की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। आपने ये वीडियो देखी। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि देखें, बात ये थी कि मैं दिसंबर से जो है अपने मुसलसल ब्लॉग के अंदर मैं आपको कह रहा था कि सरप्राइज 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 पे मुझे तनकीद का निशाना भी बनाया गया। लेकिन सरप्राइज ये नहीं है कि मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि ना इस वक्त मुल्क के हालात, सियासी हालात इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि बानी एमकम अल्ताफ हुसैन जो है वो पाकिस्तान आएंगे। हरगिज़ नहीं आएंगे। हाँ, ये ज़रूर था कि कुछ मामला अच्छे हुए उन्हें
जा रहे थे। लेकिन जब जिस तरीके से उन्होंने पीटीआई के इमरान खान की जो है वो गैर मशरूत हमायत की, उसके बाद जो है मामला गड़बड़ हुए। फिर एक बलूचिस्तान वाला जो मामला है, जिस तरीके से किताब की जो है वो रुनमाई हुई है, और वो आपके सामने भी वीडियो सोशल मीडिया पे उनके पेज पर बहुत ज़्यादा अपलोड हुई है, और उस पर जो है चूँकि एक एस्टेब्लिशमेंट की जानब से जो है कुछ मामला बेहतर होते नज़र आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मैं बार-बार यही कहता हूँ कि मेरे जो फॉलोअर्स हैं उन्हें मैं ये कहता हूँ कि आपके लिए अच्छा वक़्त आने वाला था, लेकिन ये भी मैं नहीं कहूँगा कि अच्छा वक़्त आ चुका है। आपके लिए मज़ीद कुर्बानियाँ भी हो सकती हैं, मज़ीद जो है मामलात भी हो सकते हैं, क्योंकि इस वक़्त जो है जो सूरत-ए-हाल है, उस किताब के बाद जो है बलूचिस्तान के इश्यू पे, क्योंकि इस मामले पे जो है काफ़ी टफ जो है वो पोज़ीशन है, और जो है इस पर कोई जो है वो दो राय नहीं है। तो मेरे ख़्याल में उस मामलात पे जो देखते हुए शायद जो है वो जो मामलात जो बेहतर होते नज़र आ रहे थे, वो हमें नज़र नहीं आ रहे। लेकिन दूसरी जानिब जो है इन तमाम तर हालात के बावजूद जो है वो बानी एमकेएम के जो फॉलोअर्स हैं या उनके जो वफाप्रस्त हैं, उन्होंने अपनी सरगर्मी भी जारी रखी। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई कि एक तरफ जो है वो राशन तकसीम किया जा रहा है, दूसरी जानिब जो है वो सालगिरह मनाई जा रही है। अब बात करते हैं एमकेएम पाकिस्तान की, तो वो मामला भी आपके सामने है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को जो है एक मिनिस्ट्री भी मिल गई है। ये भी डॉक्टर खालिद मूसीकी का जो है मैंने स्टेटमेंट अपने पिछले ब्लॉग के अंदर आपको बताया था कि डॉक्टर खालिद मूसीकी ने अपने बड़े एक चैनल पर जो इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मुझे इसका इल्म नहीं है कि उनको मिनिस्ट्री दी जा रही है। माजी में ये भी देखा गया था कि जब बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की छठी के सब तमाम पूरी एमकेएम एक थी, मिनिस्ट्रियाँ मिलती भी थी। मिनिस्ट्रियाँ मिलने के बाद जो है एक वहाँ पे खुर्शीद मेमोरियल हॉल के अंदर जो है वो दफातर बनाए जाते थे, वहाँ पर मिनिस्टर आते थे, बातचीत उनसे होती थी, उनसे मसले मसाइल हल होते थे, लोग आके वहाँ से पूछते थे। अब भी उसी डगर में पाकिस्तान हाउस के अंदर जो है एक सियासी पॉलिटिकल ऑफिस बनाया है एमकेएम का, लेकिन वो ना होने के बराबर है। और ये देखने में आ रहा है कि जो मामला जो अंदरूनी खाना चल रहे थे, पहले सोशल मीडिया की जन्नत बने, फिर सोशल मीडिया से निकल के जो है वो टीवी चैनल्स पर आए, उसकी तरदीद भी की दी जाए, लेकिन वो तरदीद जो है वो सिर्फ तरदीद की हद तक ही रही है। लोग जो है बात शुरू हो चुके हैं। मैं अक्सर ये जुमला बार बार कहता हूँ कि भाई अब वो दौर नहीं रहा कि एक बाबा जी वो बैठे होंगे गाँव में और बीबीसी पर सरबीन सुन रहे होंगे और 4-5 बंदे उनके साथ खाना लगा के सुन रहे होंगे और बोल रहे हैं की होया, हाँ फिर की होया। अब वो दौर गुजर गया भाई, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा बाशऊर है, मोबाइल फोन आपके पास है। एक छावड़ी पर जो है वो फ्रूट बेचने वाला जो है हमसे ज्यादा, इस आपसे ज्यादा बाखबर है। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया का दौर है, चीजें जो है आप नहीं छुपा सकते, कहाँ तक छुपाएंगे, और छुप भी नहीं सकती हैं। तो जो मामला इख्तिलाफात जो थे वो अब खुल के सामने आना शुरू हो गए, बल्कि सामने आ चुके हैं। आपको मिनिस्ट्री भी मिल गई। कामरान खान टेसोरी गवर्नर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में आपने आजकल नई चीज़ें मदारत करवाई है कि जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं वहाँ पर जाकर वो सैरी कर रहे हैं। इफ्तारी गवर्नर हाउस में सैरी जो है, जैसे गुज़श्ता रोज़ वो कस्बा टाउन जो अलीगढ़ है वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर जो है, लेकिन जो चेहरे के तासा, चेहरे को कदोखाल जो है, वो बहुत सी चीज़ें जो है अया करते नजर आते हैं कि अंदरूनी खाना क्या खिचड़ी पक रही है, क्या होने वाला है। मेरे मजीद ब्लॉग का भी इंतजार कीजिएगा। मैं आपके सामने कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। जो रमज़ान मुबारक चल रहा है, कुछ हमारे सोर्सेज जो यकीन तौर पे मेरे सोर्सेज वही होंगे जो आपके मेरे से पर्दा होते हैं, और मुझे आपके ज़रिए खबरें मिलती हैं जो मैं आपके ज़रिए आप तक पहुँचाता हूँ। कोशिश होती है कि वो खबर आप तक मैं पहुँचाऊँ, कि जो खबर हो, शायद बेबी जर्नलिस्ट हम जो वो टीवी पर वो चीज़ नहीं ला सकते जो हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके सामने लाते हैं। और कोशिश करते हैं कि जो मैं अपने जो फॉलोअर्स से हमेशा अक्सर मैं कहता हूँ कि मैं जर्नलिस्ट किसी सियासी जमात के पैरोल पर नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं अपने फॉलोअर्स की कदर करता हूँ, और जो मेरे व्यूवर्स हैं जिस तरफ जो मुझे जिस तरफ उनका रुझान होता है, मैं कोशिश करता हूँ वो वीडियो आपके सामने लाऊँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।